हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओसीएनजेएस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि आपके यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के एग्जाम आपके लगे हुए हैं। आरओ एआरओ 11 फरवरी को होना, पीसीएस में भी मार्च में होना है। तो उसी के रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, जो है यूपी स्पेशल को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो यूपी स्पेशल में ये बुक आती है, यूथ कंपटीशन की आती है। इस बुक में क्या है, उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं अपर लेवल से लोअर लेवल तक सारे क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं। इससे करने से क्या होता है कि इन क्वेश्चनों के अभ्यास से हमारी तैयारी बहुत ही पुख्ता हो जाती है, क्योंकि जो आयोग क्वेश्चन बनाता है वो इन्हीं के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा प्रयास क्या रहेगा इसमें, इसको कराने में, कि हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चले, मैप के थ्रू भी बताते चले, और आपकी एक विस्तृत तैयारी आपकी कराई जाए। अगर आप हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे तो आपको जरूर से एग्जाम में फायदा होगा और आप उत्तर प्रदेश में काफी सहज पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही टफ होता है और उत्तर प्रदेश की आपको विस्तृत जानकारी आपको होनी ही चाहिए। कई बार उत्तर प्रदेश से आरओ एआरओ में 10 से 15 क्वेश्चन केवल उत्तर प्रदेश से आ जाते हैं, तो इसका अध्ययन अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। तो बिना किसी विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहला सेट अपलोड कर दिया है, अब हम दूसरा सेट इसका करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में एक बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? काली कपास मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की, करेल मिट्टी की, विंध्यन मिट्टी की। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र आप लोग पहले जान लीजिए, बुंदेलखंड का क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं? 7 राज्य आते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा बुंदेलखंड क्षेत्र बताते हैं। तो यही हमारे साथ करने का फायदा ये है कि हम आपको एक एक चीज मैप से कराएंगे, है ना, क्वेश्चन के साथ साथ। देखिए, एक तो ललितपुर आपका आता है, ठीक, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इतने राज्य आपके, ये वाला एरिया आपका कौन सा आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र आया है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का पुराना नाम क्या था? तो जजाक भुक्ति था। क्या नाम था? जजाक भुक्ति नाम से इसको जाना जाता था। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि बुंदेलखंड का जो एरिया है किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कपासी या काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली या कपासी मिट्टी पाई जाती है ना। कपास मिट्टी में किसकी खेती होती है? काली मिट्टी में कपास की बहुत अच्छी खेती होती है ना। इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसकी उपजाऊ क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो काली कपास मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्गों में पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है, और उत्पादन भी अधिक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लाल मिट्टी में देखते हैं, लाल मिट्टी में जो है, किस कारण लाल मिट्टी लाल होती है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल होती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड को, इस मिट्टी को 2 समूह में, राकर और यरुआ समूह में विभक्त किया गया है। ठीक, इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। ठीक, इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण से भू कटाव की समस्या बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये जो है राकर और यरुआ नामक समुदाय में भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पहला है जलोढ़, महीन जलोढ़, दूसरा है दलदली मिट्टी, तीसरा है कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी, और चौथा है भूर मिट्टी। तो जो भाबर क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर झांसी में, आगरा एवं मथुरा में। तो मिर्जापुर एवं झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी मृदा प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण कैसे होता है? बालुकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना,
जैव तत्वों की कमी होती है तथा लवण अंश की अधिकता होती है। कई बार क्वेश्चन में आता है लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है? ये आयरन ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी लाल होती है। क्या होती है? लाल होती है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है आपके आगरा एवं अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, बस्ती एवं गोरखपुर, झांसी एवं चित्रकूट। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, है ना? इसका आंसर होगा ए पार्ट। ठीक है। कहाँ पाई जाती है? ये जो है, एक मिनट, सॉरी बोर्ड थोड़ा सा है। ये जो है आपके, ये पाई जाती आगरा एवं अलीगढ़ में लवण प्रधारित मृदा पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? आगरा एवं अलीगढ़ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्रों में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने से, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग के कारण 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। ऊसर भूमि क्या होती है? जिसमें जो उत्पादकता है उस मिट्टी की बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, ठीक, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, एटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? सब सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है। गोरखपुर कहाँ स्थित है? आप देख लीजिए मैप में। उत्तर प्रदेश की अगर सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो कहाँ पे होती है? किस जिले में होती है? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, 18 मंडल है, 351 तहसील है ना? ये सब चीजें याद रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ये गोरखपुर आपको दिख रहा है, ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन पीसीएस का बहुत ही फेवरेट है। देखिए 24 में पीसीएस में 2014 में आया, फिर आरओ में 2016 में आया, फिर लोअर में आया। तो क्या पता इस बार भी पूछ ले, है ना? उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। कितनी है? तो सस्य जलवायु के क्षेत्रों की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों, मृदा प्रकार, मृदा हो गया, है ना, वर्षा हो गया, तापमान, जल, मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है। 9 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? एक है भाबर एवं तराई क्षेत्र। क्या है? भाबर एवं तराई क्षेत्र है। एक है पश्चिमी मैदान, एक है मध्य पश्चिमी मैदान, ठीक है, एक है दक्षिण पश्चिमी मैदान, है ना, फिर एक है मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। ये 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर में, बहराइच में, बलरामपुर में, गोंडा में। तो किसकी कमी होती है? पोटास की कमी होती है। किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर में पाई जाती है। ठीक है, जौनपुर में पाई जाती है। अगर गोंडा की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का सबसे गंदा राज्य था ये। ठीक है, सबसे गंदा राज्य था। ठीक, सबसे गंदा राज्य था। बलरामपुर की बात करें, बलरामपुर की जो सीमा है नेपाल से भी लगती है, नेपाल से लगती है, और बलरामपुर में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। क्या है? शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। यूपी का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। ठीक है, और मेल और फीमेल का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? 912 है। अगर वहीं हम भारत का लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? 943 है। यूपी की साक्षरता अगर बात करें तो कितना है? 67.7% है। वहीं अगर भारत की साक्षरता की बात करें तो 73 पॉइंट समथिंग है। ठीक, 73% लगभग माना जाता है इसको। ठीक, चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, चलिए अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर, चंबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? कतरनिया घाट। ये 1975 में स्थापित किया गया था। कुछ और अभयारण्य हम लोग देख लेते हैं। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब? 1975 में, ठीक। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नोट इन्होंने कहा है 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीवन विहार घोषित किया गया। क्या जीवन? वन्य जीव विहार घोषित किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? ठीक है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे स्थित है? पीलीभीत में, चंदौली में, उन्नाव में, महाराजगंज में। तो देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए पीसीएस में पूछा गया है ना, पीसीएसजे में पूछा गया, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया। तो ये आप इस क्वेश्चन की महत्व समझ सकते हैं। तो चंदौली महाजनपद में ये पाया जाता है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है? चंदौली में पाई जाती है। इसकी स्थापना 1957 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस प्रदेश, किस स्थान पर स्थित है? महोबा में स्थित है, मेरठ में स्थित है, मुरादाबाद में स्थित है, महाराजगंज में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? महोबा में स्थित है। मेरठ में क्या प्रसिद्ध है? मेरठ में खेल का सामान बहुत अच्छा मिलता है। खेल का सामान बहुत अच्छा मिलता है। मेरठ में बैट बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरठ में बैट बहुत अच्छे बनते हैं। बैट बहुत अच्छे बनते हैं। ओके, चलते हैं। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद पश्चिमी यूपी में आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, देखिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा था? तो अमानगढ़ टाइगर, देखिए कार्बेट, जो जिम कार्बेट का जो भाग उत्तर प्रदेश में रह गया। देखिए जब हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में थे तो जिम कार्बेट था। अब जिम कार्बेट का जो भाग हमारे उत्तर प्रदेश में आया उसका नाम क्या पड़ा? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व पड़ा। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व पड़ा। तो ये किसका भाग था? कार्बेट का भाग था, ठीक है, जिम कार्बेट का भाग था, ठीक है। पीलीभीत में क्या है? पीलीभीत में क्या है? पीलीभीत में जो है आपका, पीलीभीत में क्या है? फुल्लर झील आपकी निकलती, फुल्लर झील। फुल्लर झील एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, राजा जी टाइगर रिजर्व है उत्तर अपने यहाँ, ठीक है, और दुधवा टाइगर रिजर्व है ना। अमानगढ़ है, राजा जी है, दुधवा है, पीलीभीत है, सब टाइगर रिजर्व है, ठीक। कितने टाइगर रिजर्व है? अमानगढ़ है, अमानगढ़ है ना, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना, दुधवा टाइगर रिजर्व है ना, ये सब राजा जी टाइगर रिजर्व, ठीक। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थापित किया गया? महोबा में, मथुरा में, मैनपुरी में, महाराजगंज में। तो कहाँ पे स्थापित किया गया? मथुरा में जो है ये मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। महोबा में क्या है? महोबा का पान बहुत फेमस है। यहाँ पे पान उद्योग बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, पान उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, मथुरा में क्या है? मथुरा में है ना, चलिए इसमें जो है पीतल के सामान जो है बहुत ज़्यादा फेमस है ना। चलिए आगे भी मिलेगा, है ना, बताएंगे आपको जहाँ जहाँ मिलेगा। तो पूरा उत्तर प्रदेश ही पढ़ना हम लोगों को, है ना। उत्तर प्रदेश में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर जनपद में है, ठीक है। लाख बहोसी अभयारण्य कन्नौज में है, ठीक। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बलरामपुर जनपद में है। तो ये बलरामपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है ये? लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जिला है। कैमूर अभयारण्य कहाँ है? मिर्जापुर एवं सोनभद्र में क्या है? कैमूर अभयारण्य है, ठीक है। महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये आपकी ललितपुर में है। लाख बहोसी कहाँ है? ये आपकी कन्नौज में है, ठीक है। लाख बहोसी कहाँ पे है? कन्नौज में है। और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। कैमूर अभयारण्य कहाँ पे है? मिर्जापुर एवं सोनभद्र में
कैमूर अभ्यारण्य है, ठीक है। ओके, मैप में देख लीजिए अगर देखना हो आपको, ठीक है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पे था? मिर्जापुर एवं सोनभद्र में क्या था? कैमूर अभ्यारण्य था। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र में था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, है ना। चंदौली में क्या था? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? चंदौली में है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चंदौली में है, ठीक। चलते हैं आगे। ललितपुर में आपका क्या है? ललितपुर में है महावीर स्वामी अभ्यारण्य। क्या है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है। लाख पहोसी अभ्यारण्य कहाँ है? कन्नौज में। कन्नौज को क्या बोला जाता है? यहाँ पे इत्र सबसे ज्यादा बनाया जाता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में यूरेनियम सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये भी कन्नौज में। ये लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जिला हमारा लखीमपुर खीरी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट, कालेश्वर। तो ये किस में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी आपका क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। सीतापुर में क्या है? सीतापुर में सबसे ज्यादा एससी है। सबसे ज्यादा एससी कहाँ है? सीतापुर में है, ठीक है। कतरनिया घाट क्या है? कतरनिया घाट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? एक किशनपुर, कतरनिया घाट, कालेश्वर और सुरहाताल। तो कालेश्वर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। कालेश्वर उपस्थित नहीं है। किशनपुर उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर में है, ठीक है। सुरहाताल, सुरहाताल कहाँ पे है? सुरहापाल बलिया में है। सुरहाताल कहाँ पे है? बलिया में है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और इसकी जो है सीमा बिहार से बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। अगर बात करें कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहराइच में है। कहाँ पे है ये? बहराइच में है। बहराइच में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किशनपुर कहाँ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? लखीमपुर खीरी में है ना। बहराइच में क्या है? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बहराइच में क्या है? बहराइच कहाँ है आपका? बहराइच आपका यहाँ पे होगा कहीं। बहराइच ये है। यहाँ पे क्या है? बहराइच में क्या है? बहराइच में क्या है? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कतरनिया घाट, ठीक। बलिया में क्या है? बलिया में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? बलिया में कौन सी थी? मिनट, बलिया में कौन सी थी? बलिया में जो है आपकी सुरहाताल। अब किशनपुर कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यहाँ पे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किशनपुर है, ठीक है। और यहाँ पे बलिया में क्या है? सुरहाताल है। सुरहाताल कहाँ पे है? बलिया में है। मिर्जापुर और सोनभद्र में क्या है? कैमूर है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कैमूर है। और चंदौली में क्या है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना। चलते हैं आगे। कालेश्वर वाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पशु दाह करने के लिए, लखनऊ में जो है पशु दाह करने के लिए जब पशुओं की डेथ हो जाती है तो वो बना रहा है, ठीक। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला गांव भरतौल है जो हर मतलब घर में आरओ की व्यवस्था है ना। तो ये सारे फैक्ट उत्तर प्रदेश से बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पहला जटायु संरक्षण केंद्र भी बन रहा है। जटायु संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में बन रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सोनभद्र में, बांदा में, महाराजगंज में, मेरठ में। तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? महाराजगंज में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में
पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह केंद्र का विकास हरियाणा में पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की तर्ज पे किया जाएगा। हरियाणा में कौन सा स्थित है? पिंजौर में स्थित है ना? उसी के तर्ज पे भी इसका किया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आप लोगों ने पटना देखा तो हो सकता है आपको दिमाग में आए पटना नहीं होगा, लेकिन पटना बेटा है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण, ठीक, जयप्रकाश नारायण हो गया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे नहीं स्थित है। ठीक है। ठीक। और कौन सा? चित्रागुंडी भी यहाँ पे नहीं है। चित्रागुंडी कहाँ पे स्थित है? चित्रागुंडी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, क्या कह रहा है? कौन सा स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? तो 3 और 4 उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बाकी जयप्रकाश नारायण वाला भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, पटना भी स्थित है। 3 वाला तमिलनाडु में है और उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? चित्रागुंडी तमिलनाडु और उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये झारखंड में है। ये झारखंड में स्थित है। पटना और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। जयप्रकाश नारायण का दूसरा नाम क्या है? सुरहा ताल है। ये बलिया में स्थित है। क्या है? ये बलिया में स्थित है। ठीक है। और पटना वाला जो है कहाँ पे स्थित है? एटा में स्थित है। ठीक है। पटना वाला कहाँ पे स्थित है? पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? एटा में स्थित है। एक मिनट इसको जरा, चलिए थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया जाए, है ना। देखिए एटा कहाँ पे है? एटा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, और कई बार इसका नाम सुरहा ताल भी मिलता है, पर पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा है? सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य है। अगर सबसे ज्यादा बारिश की बात करें, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है। ठीक है। लखीमपुर खीरी में क्या है? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक। सीतापुर में क्या है? सीतापुर में सर्वाधिक एससी जनसंख्या रहती है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या रहती है। महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ललितपुर में है। महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ललितपुर में है। ठीक है। और अगर बात करें हम लोग, ठीक है ना, चंदौली में क्या है? चंदौली में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मिर्जापुर और ये वाला क्षेत्रफल है जो मिर्जापुर और सोनभद्र में क्या है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर है। ठीक है। वाराणसी में चंद्रप्रभा है ना। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। पीलीभीत में क्या है? पीलीभीत फुलहर झील है। फुलहर झील पीलीभीत में है ना। फुलहर झील पूरी। रामपुर में क्या है? रामपुर का चाकू बहुत फेमस है। रामपुर में चाकू बहुत फेमस है। ठीक है। ओके, चलिए एटा में क्या है? एटा में क्या था? एटा में क्या फेमस था? एक बार देख लीजिए क्या फेमस था एटा में। एटा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य था? एटा में जो है आपका ये पटना पक्षी अभ्यारण्य स्थित था। क्या था? पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में स्थित था। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में स्थित था। पटना पक्षी अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटना देखते ही बच्चा जो है बिहार भागता है, लेकिन पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? एटा में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र हैं मात्र कितना वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में? 4.6%, 5.6%, 6.84% या 8.36%। तो कितना है? 6.84% उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, जो 2011 की रिपोर्ट आई थी। ठीक है। टोटल अगर बात करें वन क्षेत्र और वृक्षारोपण दोनों को मिला दिया जाए तो 9.23% है। तो एग्जाम में देख लीजिएगा केवल वनावरण पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? केवल वनावरण हो जाएगा 6.84। अगर दोनों को मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9.23% हो जाएगा। तो आप एग्जाम में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वृक्षारोपण वनारोपण पूछ रहा है कि वृक्षारोपण पूछ रहा है कि दोनों मिला के पूछ रहा है। ठीक। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? 8 जुलाई से 15 जुलाई, 6 जुलाई से 16 जुलाई से 12 जुलाई
1 जुलाई से 7 जुलाई, 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो उत्तर प्रदेश में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। इसको क्या बोलते हैं? वन सप्ताह बोलते हैं, वन महोत्सव बोलते हैं। ये 1 से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसमें सरकार क्या करती है? प्रत्येक लोगों को एक एक पौधा देती है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे बताना है और इसको मिलान करना। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उन्नाव में है। ठीक है। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ओखला वाला गाजियाबाद में है। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में है। पार्वती आर्गा कहाँ है? गोंडा में है। पार्वती आर्गा कहाँ पे है? गोंडा में है। ठीक है, तो देख लीजिए मैप में। समसपुर कहाँ है? समसपुर कहाँ है? रायबरेली में है। समसपुर, समसपुर रायबरेली में है। ठीक है, समसपुर रायबरेली में है। ओके, और गोंडा में कौन सा था? गोंडा में एक था, गोंडा में कौन सा था? गोंडा में कौन सा था? गोंडा में पार्वती आर्गा था। पार्वती आर्गा गोंडा में था। ठीक है, पार्वती आर्गा कहाँ है? गोंडा में है। पार्वती आर्गा गोंडा में है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है? ओखला पक्षी अभयारण्य है। ओखला, ओखला पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, एटा में कौन सा था? एटा में कौन सा पक्षी अभयारण्य था? एटा में, एटा में कौन सा पक्षी अभयारण्य था? एटा में जो है कौन सा था, याद है आप लोगों को? पटना पक्षी अभयारण्य है। पटना पक्षी अभयारण्य है। पटना पक्षी अभयारण्य। ललितपुर में कौन सा था? ललितपुर महावीर स्वामी पक्षी अभयारण्य है। महावीर स्वामी पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, सोनभद्र और चंदौली में कौन सा अभयारण्य है? यहाँ पे कैमूर अभयारण्य है। कैमूर अभयारण्य है। ठीक है, बलिया में कौन सा है? बलिया में सुरहा ताल है। सुरहा ताल, इसी को जयप्रकाश नारायण भी बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। चंदौली में कौन सा है? चंदौली में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, गोंडा में पार्वती आर्गा है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में कौन सा है? कतरनिया घाट कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पीलीभीत में कौन सी झील है? फुलहर झील है। फुलहर झील पीलीभीत में है ना? फुलहर झील कहाँ पे है? पीलीभीत में है। ठीक, ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चले नेक्स्ट। थोड़ा मैप का भी आइडिया आप लोग लेते चलिए, रिवाइज भी हो रहा होगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3, 2 3 कहीं दिख रहा है? 2 3 4 1, इसका बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उन्नाव में है। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गाजियाबाद में है ना? गाजियाबाद में। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? रायबरेली में है। पार्वती आर्गा कहाँ है? गोंडा में है। थोड़ा हमने यहाँ पे जो ओखला वाला बता दिया था आपको गलत बता दिया है, देख लीजिए। ओखला वाला मैप में गलत हो गया है। ओखला वाला गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, गाजियाबाद में है। कहाँ पे है? ओखला कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। ओखला कहाँ पे है? गाजियाबाद में। ओखला गाजियाबाद में है। ठीक, याद रखिएगा। ओखला कहाँ पे है? गाजियाबाद में है, गौतम बुद्ध नगर में नहीं। गौतम बुद्ध नगर में क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक साक्षर लोग कहाँ पे हैं? गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में या उन्नाव में? तो कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है। गाजियाबाद में कौन सा स्थित है? गाजियाबाद में ओखला, ओखला वाला स्थित है। ओखला पक्षी अभयारण्य स्थित है। रायबरेली में कौन सा है? रायबरेली में समसपुर है। समसपुर है रायबरेली में। गोंडा में कौन सा है? गोंडा में पार्वती आर्गा है। पार्वती आर्गा है ना? पार्वती आर्गा गोंडा में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में, सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट का आपको मिलान करना। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, असम में कौन सा है? असम में मानस है। असम में मानस नेशनल पार्क है। ठीक है, असम में मानस। उड़ीसा में शिमलीपाल है। उड़ीसा में शिमलीपाल है। कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर में है। कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर है।
कर्नाटक में और याद रखिए, कर्नाटक में नागरहोल है, नागरहोल है, कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख है ना, कुद्रेमुख है ना, ये सब कर्नाटक में है। असम में मानस है, मानस है, और नामेरी है, नामेरी है, ओरांग है ना, ओरांग है, ये सब है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 2 4 कहीं में दिख रहा है, 2 4, ये बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो राजा जी राष्ट्रीय क्वेश्चन पुराना था, अब हमारे यहाँ कोई नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई नेशनल पार्क नहीं है। राजा जी जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो वो जो है अब हमारे यहाँ कोई नेशनल पार्क इस तरह का स्थित नहीं है। ठीक, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर, ठीक है ना, पशु, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली झज्जर में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, सही बात है, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, गंगा डॉल्फिन जो है ये भागलपुर में है। ये कहाँ पे है? संत कबीर नगर में नहीं है, ये भागलपुर में है। भागलपुर कहाँ है बेटा? ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। बाकी पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बरेली में है। कहाँ पे है? बरेली में है। पक्षी सेंचुरी कहाँ पे है? ये भरतपुर में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? इटावा में स्थापित किया जा रहा है। देखिए 3 बार क्वेश्चन आया है इसमें, पीसीएस में आया, पीसीएस आरओ में आया, लोअर में आया। देखिए कितने क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं, ये चीज आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहाँ पे बब्बर शेर सफारी? इटावा जिले में स्थापित किया गया। ठीक है, निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित है? लखीमपुर खीरी क्या है? लखीमपुर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। सोनभद्र क्या है? सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा होती है। पीलीभीत में फुलहर झील है। चित्रकूट, चित्रकूट, ठीक, कौन सा जो है सबसे ज्यादा वन आच्छादित है? सोनभद्र सबसे ज्यादा वन आच्छादित है। सोनभद्र के बाद चंदौली है, पीलीभीत है ना, याद रखिएगा, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत। सुरहा ताल कहाँ पे है? सुरहा ताल इसी को जयप्रकाश नारायण नाम से बोलते हैं, बलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बलिया में स्थित है। ठीक है, प्रतापगढ़ में क्या फेमस है? प्रतापगढ़ में आंवला बहुत ज्यादा होता है, आंवला बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ओके, चले आगे। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रही है? लायन सफारी इटावा में बन रही है। लायन सफारी कहाँ बन रही है? इटावा में बन रही है। गोरखपुर में क्या है? गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती, वर्षा सर्वाधिक होती, वर्षा सर्वाधिक होती है। एटा में बेटा क्या है? एटा में पार्वती, एटा में कौन सा है? पटना है। क्या है? पटना पक्षी अभ्यारण्य है। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है बेटा? एटा में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? समसपुर कहाँ है? रायबरेली में है, रायबरेली में है। वेदा थांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ बेटा? ये तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में है। चंद्र प्रभा, चंद्र घाट प्रभा कहाँ पे है? ये नहीं पता है। जायकवाड़ी कहाँ पे है? जायकवाड़ी कहाँ पे है? ये जो है आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। घाट प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? घाट प्रभा कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो रायबरेली में समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है। वेदाथांगल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, अगर रामसर साइट की बात करें, रामसर साइट की बात करें, रामसर साइट की बात करें तो टोटल कितनी रामसर साइट है? 75 है। 1971 में जो है इसकी ईरान में इसकी जो है बात वार्ता होती है और 1975 में ये क्रियान्वित हो जाती है, साइन हो जाती है। ठीक है, 75 रामसर साइट। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? यूपी में है। सॉरी, यूपी में कितने हैं? 10 हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, 14। कितने हैं? 14 हैं। ठीक है, रामसर साइट। ओके, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के किस निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में है, गोरखपुर में है, इटावा में है, या इनमें से कोई नहीं? लखीमपुर खीरी में हमारा दुधवा टाइगर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। इटावा में क्या है? लायन सफारी है। लायन सफारी कहाँ है? इटावा में है। ठीक है, लायन सफारी कहाँ पे है? इटावा में है। उत्तर प्रदेश में कितने जो है टाइगर रिजर्व है? एक दुधवा है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अमानगढ़ है, अमानगढ़ है, अमानगढ़ है, पीलीभीत है, पीलीभीत है,
और राजाजी टाइगर रिजर्व है, और राजाजी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में स्थित है। उन्नाव चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। कहाँ पे है ये उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो सांभर झील है। राजस्थान में क्या है? सांभर झील है, सांभर झील है ना। अगर यहाँ पे बात करें नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें आपको ट्रिक याद रखना है, डी मिस्टर SRK। ठीक है, डी मिस्टर SRK। ये धौलपुर करौली हो जाएगा, धौलपुर करौली। और ये हो जाएगा आपका, हाँ, M से क्या हो जाएगा? मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, रणथंभौर, सरिस्का, सरिस्का। और ये रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी है ना। और के से केवलादेव घाना, केवलादेव घाना। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो कौन कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क है, कून्हो नेशनल पार्क है, कून्हो नेशनल पार्क है। इतने समय कितने टोटल नेशनल पार्क है? 106 नेशनल पार्क है। ठीक, 106 नेशनल पार्क है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है 11। ठीक है, मध्य प्रदेश में है 11। कान्हा, कून्हो है ना, और माधव, माधव। डायनासोर नेशनल पार्क है, डायनासोर नेशनल पार्क है, डायनासोर नेशनल पार्क। ठीक है, और कौन सा है? डायनासोर नेशनल पार्क है। संजय नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है। ठीक है, पेंच है ना, पेंच नेशनल पार्क है। पेंच का वो भाग, पेंच नेशनल पार्क का वो भाग जो महाराष्ट्र में है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू। और पेंच का वो भाग जो मध्य प्रदेश में उसको क्या बोले? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी बोलते हैं। ठीक है, और कौन सा है? जीवाश्म नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, एक है अमानगढ़ जो कि कार्बेट से अलग हुआ, कार्बेट नेशनल पार्क से अलग हुआ। अमानगढ़, दुधवा, दुधवा, राजाजी, राजाजी, दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत, पीलीभीत। ठीक है, ये आपके टाइगर रिजर्व है। चलिए मिटा देते हैं इसको। नोट स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, समझ में ना आ रहा होगा, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? खेनी वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य। तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चले आगे। ठीक, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा स्थापित किया गया, क्या स्थापित? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1975 को, 25 नवंबर 1976 को, 25 नवंबर 1977 को। तो 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया। कब? 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, सरिस्का कहाँ पे है? सरिस्का राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट कहाँ है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। पन्ना कहाँ पे है? पन्ना मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। तो अमानगढ़, अमानगढ़ क्या है? जिम का जब हमारा उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ तो जिम कॉर्बेट का वह भाग जो उत्तर प्रदेश में रह गया उसको क्या बोला गया? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बोला गया, अमानगढ़। एमपी में कौन कौन से टाइगर रिजर्व और हैं? एक तो कान्हा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, और कौन सा है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये एमपी में है। ठीक है, अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में मिस्टर SRK याद रखिए तो टाइगर रिजर्व आपको पूरे याद हो जाएंगे। मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स,
रणथंभौर, रणथंभौर, सरिस्का, 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 रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, और के से केवलादेव घाना, केवलादेव घाना। ठीक है, ये है। उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कार्बेट है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेखा झील उत्तर प्रदेश में से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। सेखा झील कहाँ पे है? सेखा झील लखनऊ में है, वृंदावन में है, कानपुर में है, अलीगढ़ में। कहाँ पे है सेखा झील? सेखा झील आपकी अलीगढ़ में। सेखा झील कहाँ पे है? आपके अलीगढ़ जिले में स्थित है। चलिए कुछ रिवीजन कराते हैं आपको, है ना, ताकि आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते चले। चलिए मैप हो गया, चलिए कुछ 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 रिवीजन कराया जाए आपको। सेखा झील कहाँ पे बताया इन्होंने? सेखा झील कहाँ पे बताया इन्होंने? सेखा झील अलीगढ़ में है। ठीक है, सेखा झील कहाँ पे बताया इन्होंने? अलीगढ़ में ना। सेखा झील, सेखा झील कहाँ पे बताया? अलीगढ़ में ना। तो सेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ कहाँ है आपका? यहाँ क्या है? यहाँ पे सेखा झील है, सेखा झील है। ठीक है, यहाँ पे मिर्जापुर और सोनभद्र में क्या है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और अगर बात करें वाराणसी में क्या है? कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, एटा में क्या है? एटा में क्या है? इसको एटा ये ऐसे लिखा जाएगा। एटा में क्या है? एटा में जो है पटना पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार है। ठीक, रायबरेली में क्या है? रायबरेली में समसपुर विहार है, समसपुर पक्षी विहार है, समसपुर पक्षी विहार है। ठीक है, समसपुर है। गोंडा में क्या है? गोंडा में पार्वती आर्गा है, पार्वती आर्गा है ना, पार्वती आर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, बलिया में क्या है? बलिया में सुरहा ताल, सुरहा ताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो पीलीभीत में क्या है? पीलीभीत में फुलहर झील है। क्या है? फुलहर झील है, फुलहर झील कहाँ पे है? पीलीभीत में है ना। फुलहर झील कहाँ पे है? पीलीभीत में। ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में क्या है? महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? महावीर स्वामी क्या है? महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ललितपुर में है। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। पान वाला उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ है? महोबा में स्थित है। ठीक है, महोबा में स्थित है। ठीक, और अगर बात करें इटावा में क्या है? इटावा में लायन सफारी है। इटावा में क्या है? लायन सफारी है, लायन सफारी है, जिसको बब्बर सफारी भी बोलते हैं। ठीक, बब्बर सफारी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलिए गाजियाबाद में क्या है? ओखला, ओखला पक्षी अभयारण्य। क्या है? गाजियाबाद में क्या है? ओखला पक्षी अभयारण्य है, ओखला पक्षी अभयारण्य है, ओखला पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, अच्छा, ओखला पक्षी अभयारण्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में है, सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या प्रयागराज में है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो कानपुर की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर है। कहाँ गई कानपुर की महिलाएं? कानपुर की महिला कहाँ है? कानपुर की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर है। ठीक है, अगर साक्षरता की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी गौतम बुद्ध नगर में है। अगर बलरामपुर की बात करें, बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? बलरामपुर है। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हापुड़ यहाँ पे है, हापुड़ जो है सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अगर बात किया जाए सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों से सीमा राज्य साझा करने वाला राज्य, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। सहारनपुर कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। यहाँ पे पेपर मिल बहुत ज्यादा पाई जाती है। 3 राज्य कौन से? इधर हरियाणा, ऊपर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है,
चलिए ठीक है। सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सीमा, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है? सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य आपका एमपी है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य। उत्तर प्रदेश की अगर साक्षरता की बात करें तो 67.7% साक्षरता है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो 912 लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। ये लिंगानुपात हमारा है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात है ये। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है 2011 के सेंसस के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, यानी जनघनत्व कितना है? जनघनत्व कितना है? 829 है। कितना है? 829 है। ठीक है, 829 है। चलिए आगे देखते हैं। इतना रिवाइज हो गया आप लोगों का? इतना आपको समझ में आया? कमेंट्स बॉक्स से बताइए और क्या चाहिए आप लोगों को, और हम लोग क्या बेहतर करें आप लोगों के लिए, बताएं आप लोग। सूर सरोवर, सूर सरोवर रामसल स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? 10 रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हैदरपुर है, हैदरपुर है ना, हैदरपुर हो गया है ना, और कौन सा हो गया? हैदरपुर हो गया, कई सारे हैं जो है ना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। सूर सरोवर की बात कर रहा है। यह एक मानव निर्मित जलावर जलाशय है। सूर सरोवर जो है ये रामसर स्थल आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये आगरा में स्थित है। ठीक, आगरा जिले में स्थित है, ना कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यह मानव निर्मित झील है, हाँ ये बात सही है। सूर सरोवर जिसको कीठम झील भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कीठम झील या सूर सरोवर झील, ये सब क्या है? ये जो है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारत में कितने? 75 रामसर स्थल हैं। रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान में तमिलनाडु में सर्वाधिक स्थल 14 हैं। प्रदेश में कितने हैं? 10 स्थल हैं। ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जनपद से प्रवेश करती है? किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर से, मेरठ से, सहारनपुर से, जेपी नगर से। तो गंगा नदी किससे? बिजनौर से, बिजनौर महाजनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। किससे? बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा महानदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर महाजनपद से प्रवेश करती है। बिजनौर महाजनपद से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है गंगा नदी? यहाँ से गंगा नदी, बिजनौर से गंगा नदी जो है प्रवेश करती है। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर आप लोगों ने देख लिया स्थान। ठीक है, ओके। चलिए, बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से ये होकर जाती है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी, वाराणसी, कानपुर में बिठूर हो गया है ना, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जी को घोषित किया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर है, समसपुर है, सरसई है। सूरीसर मानसर कहाँ पे है? सूरीसर मानसर है लद्दाख में है। कहाँ पे है बेटा? लद्दाख में है। सूरीसर मानसर कहाँ है? लद्दाख में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। समसपुर कहाँ है? समसपुर रायबरेली जिले में है। समसपुर रायबरेली जिले में है। सरसई कहाँ पे है? सरसई कहाँ है? इटावा में है। इटावा में है। ठीक है, ओके। चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा उत्तर प्रदेश के उत्तर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश से किस जिले में स्थित है? आगरा में, चंदौली में, उन्नाव में, मेरठ में। तो चंदौली में क्या है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगरा में क्या है? आगरा में कीठम झील है। आगरा में क्या है? कीठम झील है। कीठम झील है। उन्नाव में क्या है? उन्नाव में क्या है? उन्नाव में जो है आपका, है ना, उन्नाव में जो है क्या है? मेरठ में क्या है? मेरठ में खेल का सामान बहुत अच्छा मिलता है। खेल का सामान मिलता है। ठीक, खेल का सामान मिलता है मेरठ में, है ना। उन्नाव में जो है, उन्नाव में अभी याद नहीं आ रहा है इसका उन्नाव में क्या है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रप्रभा मृगावन भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में।
तो उत्तर प्रदेश में है ये। गुजरात में अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करें तो ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ब्लैक बक। ठीक, गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, वंसदा है, वंसदा है, ठीक है, वंसदा है, ठीक है। ये सब नेशनल पार्क है। राजस्थान में, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में सांभर झील है, सांभर झील है ना। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में अगर रामसर साइट की बात करें तो कौन सा है, विजय सागर, विजय सागर, सॉरी कौन सी है ये, हाँ मध्य प्रदेश में रामसर साइट कितनी है, 4 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में रामसर साइट कितनी है, 4 रामसर साइट मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, खेनी वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा, बोरी या चंद्रप्रभा। ये क्वेश्चंस हो गए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती है, सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी, ठीक है। सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है, तो इसमें जो है सारी नदियां उत्तर प्रदेश में प्रभावित हो रही हैं, है ना, सारी नदियां उत्तर प्रदेश में प्रभावित हो रही हैं। लेकिन आयोग ने इसका क्या आंसर मांगा है, सी मांगा है। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल से होता है, जहां सालग्राम या सालग्रामी नामों से जानी जाती है, ठीक है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, एक तो सोन निकलती है, एक महानदी निकलती है और एक नर्मदा निकलती है, नर्मदा निकलती है, ठीक। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सौज झील, सौज झील मैनपुरी, सेखा झील अलीगढ़, बखीरा संत कबीर नगर, सरसई आगरा, सरसई आगरा। सौज झील मैनपुरी में है, सही बात है, लेकिन सरसई झील इटावा में है। कहाँ पे है, आगरा में नहीं है, ये इटावा में है। सरसई झील कहाँ, इटावा में है। बखीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर में। सेखा झील कहाँ, अलीगढ़ में है। सौज झील कहाँ है, सौज झील आपकी मैनपुरी में है, सेखा झील अलीगढ़ में है, बखीरा झील संत कबीरदास नगर में है और सरसई कहाँ पे, इटावा में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, गंगा वाराणसी नदी के तट पे है, सही है। गोमती नदी सुल्तानपुर, कोसी नदी जो है गोरखपुर, सरयू नदी जो है अयोध्या। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे है, कौन सी नदी के तट पे है, राप्ती नदी के तट पर है। कोसी को क्या बोला जाता है, कोसी को बंगाल का, बिहार का शोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिहार का शोक, क्योंकि ये अपना रास्ता बदल लेती है और बाढ़ का कारण बनती है, ठीक है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर और लखनऊ, है ना, ये सब स्थित है, सुल्तानपुर लखनऊ स्थित है। गंगा नदी के किनारे वाराणसी, प्रयागराज, प्रयागराज, कानपुर, है ना, ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश से किस स्थान पर स्थित है, कौन सी है, देवदरी एवं राजदरी। तो मिर्जापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में, कासगंज में। तो चंदौली में जो है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, चंदौली में स्थित है, ठीक है। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात चंदौली जिले में स्थित है, ठीक है। सोनभद्र में क्या है, सोनभद्र में क्या है, कैमूर ने, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ओके। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, महानदी, सोन, रामगंगा, गंडक। सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र दी गई नदियों में सर्वाधिक है, ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश में बहने वाली, बाद में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। पटना के निकट ये गंगा में मिलती है, कहाँ मिलती है, पटना के निकट गंगा में मिलती है। क्वेश्चन बन सकता है, बिहार स्पेशल वाले ध्यान दें, अगर बिहार की तैयारी भी करते हैं आप लोग, बिहार भी तो एग्जाम देते होंगे आप लोग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, बिठूर गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। जौनपुर साई नदी के किनारे है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। तो जौनपुर साई नदी के किनारे नहीं है। जौनपुर कहाँ पे स्थित है, जौनपुर गोमती नदी में स्थित है, गोमती नदी पे स्थित है। जौनपुर कहाँ स्थित है, जौनपुर गोमती नदी पर, गोमती नदी पर लखनऊ भी स्थित है, लखनऊ भी स्थित है। साई नदी पर रायबरेली, प्रतापगढ़, रायबरेली और प्रतापगढ़ कहाँ स्थित है, ये
ये जो है साई नदी पर स्थित है, रायबड़ी और प्रतापगढ़। ठीक है। कौशाम्बी कहाँ स्थित है? कौशाम्बी यमुना नदी पर स्थित है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से बहती है? तो 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। मान लो यमुना का पूछ ले तो यमुना 19 जिलों से बह के बहती है, 19 जिलों से यमुना नदी बहती है। जिले नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ज्यादा जिले हैं, है ना, तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र में कोई बाढ़ की दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में जैसे गोरखपुर, बलिया, बस्ती, ये सब आएंगे। ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक, कौन सा सही सुमेलित है? चित्रकूट यमुना नदी किनारे है। ठीक है, चित्रकूट यमुना कौन सा नीचे दिए मेलित में सही सुमेलित है? चित्रकूट कहाँ पे है? चित्रकूट कहाँ पे है? चित्रकूट मंदाकिनी नदी पर है। कहाँ पे है? चित्रकूट मंदाकिनी नदी पर है। ठीक। जौनपुर कहाँ है? जौनपुर जो है गोमती नदी पे स्थित है। गोमती नदी पे लखनऊ भी स्थित है। ठीक है। मथुरा कहाँ पे स्थित है? मथुरा जो है आपका यमुना नदी पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्रकूट पे कौन सा है? मंदाकिनी नदी पे स्थित है। जौनपुर कहाँ पे स्थित? गोमती नगर। गोमती नगर पे लखनऊ भी स्थित है। लखनऊ भी गोमती नगर किनारे स्थित है। ठीक है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर के रूप में नामित किया गया? पार्वती आर्गा, सूर सरोवर, सुराहाताल, ऊपरी गंगा। अब ये क्वेश्चन 2009 का था, है ना। अब जो है इसमें उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है ना। 10 रामसर साइट कौन सी हैं जरा देख लीजिए आप। ठीक है। एक है सरसई। सरसई कहाँ पे है? सरसई नावर इटावा में है। समान कहाँ पे है? मैनपुरी में है। समान नैनपुरी में। सांडी हरदोई में है। ठीक है। समसपुर रायबरेली में है। पार्वती आर्गा कहाँ पे है? गोंडा में है। नवाबगंज पश्चिमी ब्रण कहाँ है? उन्नाव में है। सूर सरोवर या कीथम झील आगरा में है। ठीक। हैदरपुर कहाँ पे है? बिजनौर में है हैदरपुर। ठीक। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? संत कबीर नगर में बखीरा है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 10 वाइल्ड लाइफ 10 रामसर स्थल हैं। सरसई इटावा में, समान मैनपुरी में। सांडी कहाँ पे है? सांडी कहाँ पे है? सांडी हरदोई में है। समसपुर रायबरेली में है। पार्वती आर्गा कहाँ पे है? नोएडा में है। नवाबगंज पश्चिमी ब्रहण कहाँ है? उन्नाव में है। सूर सरोवर कीथम झील कहाँ है? आगरा में है। हैदरपुर कहाँ पे है? बिजनौर में है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? संत कबीर नगर में है। टोटल रामसर साइट कितनी है? इसमें रामसर साइट कितनी है टोटल? टोटल रामसर साइट 75 है। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। कितनी है? 14 है। उसके बाद अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10 है। ठीक है। चले, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक। मेरठ में क्या है? मेरठ में खेल का सामान मिलता है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया। राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जो है आपकी सरयू नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे से। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। प्रतापगढ़ रायबरेली किस नदी के किनारे है? साई नदी के किनारे स्थित है। ठीक। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ? 2017 में हुआ। कब हुआ इसका? 2017 में कृषक संबंधी समृद्धि आयोग का गठन हुआ। ठीक है। पीसीएस एसीएफ एआरओ मेंस में आया था ये क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ? 2017 में हुआ। ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। उच्चतम दूध उत्पादन, बिल्कुल सही बात है। वो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, एकदम गलत बात है। चावल में कौन है भाई? वेस्ट बंगाल है। कौन है? वेस्ट बंगाल है। और उत्तर प्रदेश किसमें दोस्तों है? नंबर 1 अमरूद में भैया नंबर 1 है। अमरूद में नंबर 1 है। आंवले के उत्पादन में नंबर 1 है। आंवला नंबर 1 है। आलू ले लीजिए, आलू में नंबर 1 है ना। तो ये सब जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अमरूद के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, ये सब उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, क्योंकि चावल में हमारा वेस्ट बंगाल है।
ठीक है। गेहूं में भी हम लोग नंबर 1 है भैया, गेहूं में भी नंबर 1 है ना, गेहूं में भी नंबर 1 है। चले चला जाए आगे भाई। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 2014 में हुई। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई। कब हुई बेटा? 2014 में हुई। रानी लक्ष्मीबाई की शादी कहाँ हुई थी? बनारस के राजा के यहाँ इनकी शादी हुई थी। 1857 की क्रांति में ये कूद जाती हैं। हीरोज इनको मारता है। हीरोज कहता है कि ये जो महिला जिसको मैंने मार दिया, ये अकेली एक मतलब जो है वीरांगनी मर्द थी, ऐसा कुछ उसने स्टेटमेंट दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में कथन बताना है आपको। ठीक है, क्या कथन सही है? ठीक है, क्या कथन सही है? तो कह रहा है प्याज, प्याज, प्याज कहाँ पे है? लहसुन कहाँ पे है? लहसुन जो है आपका मैनपुरी में है। लहसुन कहाँ पे है? मैनपुरी में है। प्याज कहाँ पे है? प्याज आपका जो है ओनियन जो है आपकी गाजीपुर में है। मिर्च कहाँ पे है आपकी? मिर्च आपकी देवरिया में थी, एक जिला एक उत्पाद में। और हल्दी कहाँ से था? ललितपुर में था, ललितपुर से हल्दी। तो एक जिला एक उत्पाद से ये था। अब और थोड़ा सा जान लीजिए, प्रतापगढ़ से क्या था? प्रतापगढ़ से आंवला था। प्रतापगढ़ से क्या था? आंवला था, है ना। मेरठ से क्या था? मेरठ से खेल का सामान था, खेल का सामान था, खेल का सामान था। रायबरेली से क्या था? रायबरेली से कास्ट, कास्ट शिल्प मतलब लकड़ी वाला शिल्प कहाँ पे था? रायबरेली से था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, अब हमको बताइए कि हीन प्रसंस्करण कहाँ से था? हीन प्रसंस्करण आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने पुराने टेस्ट में कराया। हीन प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में किस राज्य से, किस जिले से है? मैं कमेंट्स बॉक्स में आपका वेट करूंगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ट्यूबवेल में या नलकूप भी, इसको कहीं कहीं नलकूप भी मिलता है, तो इसको कंफ्यूज न कीजिएगा कि यही बात हो रही है ना। ट्यूबवेल नलकूप में हम लोग नंबर 1 है ना। क्या है? हम लोग नंबर 1 है ट्यूबवेल नलकूप की सिंचाई में। सिंचाई में 74.9% नलकूप द्वारा हम लोग की जाती है। बहुत पैसा हम लोगों के पास भाई, है ना। नहर द्वारा केवल 15.2%, है ना। कुआं द्वारा 8.8%, तालाब, झील, पोखर द्वारा 0.5%। सब सब जमीन हड़पाने के चक्कर में ये सब जो है ये सब विलुप्त हो चुके हैं, तालाब, झील और ये सब। पंजाब में अगर रामसर साइड की बात करें तो हरिके है, हरिके है, कांजल है, कांजल है, रोपड़ है, रोपड़ है, और क्या है दोस्तों? और क्या है? और केशोपुर मैनी है ना। केशोपुर मैनी है, सतलज है ना। ये सब जो है क्या है भाइयों? भाइयों हमारे पंजाब में रामसर साइट। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और कालेसर नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना। बिहार में ही भागलपुर में गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? बिहार में है, बिहार में है ना। बिहार में क्या है? बिहार के मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में लीची बहुत ज्यादा, लीची का उत्पाद बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, बिहार ने अभी उत्तर प्रदेश को बहुत ही तगड़ा आईना दिखाया है। 2 भर्तियां बैक टू बैक करा दी हैं, है ना। ये सब भी चीजें याद रखिए आप लोग, अगल बगल देखिए। अभी हम लोगों के यहाँ डीवी ही चल रही है लेखपाल की, उन्होंने 2 भर्तियां करा दी हैं, है ना। ये सब चीजें भी देखिए। उत्तर प्रदेश से पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम। कितना है भाई? 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम है। ठीक। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? परंपरागत मूल भाग क्या? बीघा अपने यहाँ यूज होता है। क्या यूज होता है? बीघा यूज होता है। ठीक है, बीघा। 1 बीघा में कितने बिस्वा होता है? 20 बिस्वा होता है। 20 बिस्वा होता है 1 बीघा में। कितना होता है? 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है। चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना।
अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। IIVR कहाँ है, यानी वेजिटेबल की बात कर रहा है, तो वेजिटेबल कानपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है, वाराणसी में है, वाराणसी में है ना। IIPR मतलब पल्स की बात कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पल्स के लिए, दाल के लिए दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। IIVR यानी कि वेटरनरी यानी पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, इज्जतनगर में है। IGFIR यानी ये किसकी बात कर रहा है, झांसी में किसकी बात कर रहा है, इंडियन ग्रासलैंड फॉर मतलब ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। घास मतलब जो है घास के लिए है ना, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। इज्जतनगर में क्या है, इज्जतनगर में क्या है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च साग सब्जी अनुसंधान कहाँ है, वाराणसी में है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कह रहा है UPCA, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IVPR, IVRR है ना, IVRR कानपुर में नहीं है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। IARI मतलब क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नई दिल्ली में है। IVRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पशु वाला कहाँ पे है, रायबरेली, बरेली इज्जतनगर में है। रायबरेली को बरेली से कंफ्यूज ना करना, दोनों अलग अलग राज्य हैं है ना, अलग अलग जिला है, सॉरी। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, NDRI कहाँ, हरियाणा के करनाल में स्थित है ना। चलो ठीक है। पहला केचुआ बीज, केचुआ क्या होते हैं, हमारे किसानों के मित्र होते हैं। क्या करते हैं ये केचुआ, ये जमीन में ऊर्ध्वाधर जाके छेद करते हैं और जमीन में क्या करते हैं, नीचे तक छेद करते हैं, ताकि जमीन की अच्छी से उपजाऊ मतलब जमीन को पोला बना देते हैं, जिससे जमीन की उपजाऊपन बढ़ जाती है। क्या होते हैं, जमीन की उपजाऊपन बढ़ जाती है। तो पहला केचुआ बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया, इज्जतनगर पे, यही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च है ना, यहीं पे स्थित है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए, कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है ना। कौन सा है भाई क्षेत्र जो कृषि एवं वानिकी के लिए अभिशाप है ना। चलिए देखते हैं कौन सा जी भाई है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के तहत बुंद क्षेत्र में अन्ना प्रथा के तहत जब चैत मास में फसल कट जाती है, खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्रों के लिए कृषि एवं वानिकी विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है, ठीक है। तो इसक्यों अभिशाप सिद्ध हुआ भाई, पशु जो चलते हैं, खेत कट गए हैं, पशु चलेंगे तो क्या होगा, मृदा का कटाव होगा। उपजाऊ मृदा कहाँ होती, उपजाऊ मृदा हमारी उपजाऊ मृदा के कई लेयर होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ए होराइजन, ओ होराइजन, ये सारे होराइजन पढ़े होंगे। ऊपर ही मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो सबसे उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस वगैरह पाए जाते हैं। और जब पशु उस पर चलते हैं तो वो मृदा का कटाव होता है और बारिश होता है तो वो उपजाऊ मृदा बह जाती है ना। तो ये अभिशाप साबित हुआ किसके लिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, है ना। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो किसके लिए दी गई थी, उद्योग के लिए, कृषि के लिए, ऊर्जा के लिए, संचार के लिए। तो कृषि के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, कहाँ पे नियोजित है, कृषि क्षेत्र में नियोजित है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में कितने का प्रतिशत लोग लगे हुए हैं, 59.3% लोग कृषि में नियोजित है ना। उत्तर प्रदेश क्या है, कृषि प्रधान देश है ना। यूपी की प्रमुखता तिलहनी फसल कौन सी है, सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों इसकी तिलहनी फसल है। राई और सरसों कौन सी है, रबी क्रॉप है, रबी की फसल है। क्या है, रबी फसल है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। रबी फसल में और क्या आता है, चना, मटर, गेहूं, सरसों, राई, है ना। खरीफ में क्या क्या आता है भाइयों, खरीफ में क्या क्या आता है, धान, मक्का, दलहन,
तिलहन, ये सब कहाँ आता है भैया मेरे? खरीफ में आता है। जायद में भाई लोगों क्या आता है? जायद में ककड़ी, तरोई, तरोई, खरबूजा, तरबूज, ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश से कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम का आगरा है, लखनऊ है, कि वाराणसी है, कि प्रतापगढ़ है? तो दशहरी आम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? लखनऊ में पाया जाता है। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा किस लिए फेमस है? प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ पूछ लेता है किस नदी पे स्थित है? साई नदी पे स्थित है। लखनऊ किस नदी पे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है। आगरा की बात करें, आगरा में कीठम झील है। कौन सी झील है? कीठम झील है। कीठम झील कहाँ है? आगरा में है। कछुआ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? वाराणसी में है। कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य है क्या है? शोध कार्य है, प्रदर्शनी कार्य है, बीज गुणन कार्य है, कि क्या है राज्य खेती का? हमें लग रहा है कि सभी कार्य हैं इसके। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? धान, गेहूं, मक्का, गेहूं, मक्का, सरसों, उड़द, गेहूं, तो किसका है? धान और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश किस किस के उत्पादन में नंबर वन है? उत्तर प्रदेश किस किस के उत्पादन में नंबर वन है? उत्तर प्रदेश अमरूद के उत्पादन में नंबर वन है। अमरूद के उत्पादन में नंबर वन है। दूध के उत्पादन में नंबर वन है। दूध के उत्पादन में नंबर वन है। और किसके उत्पादन में नंबर वन है? अमरूद, दूध, गेहूं के उत्पादन में नंबर वन है ना? और आलू के उत्पादन में नंबर वन है। आलू के उत्पादन में नंबर वन है ना? ये सब चीजें जो है आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलो आगे भाई, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भाई तो पहली बार सुने। चलो ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पे भाई। भाई यहाँ गन्ना पाया जाता है इसलिए इसको कहा जाता होगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल सही बात कह दी आपने। ठीक, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। ठीक, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड फैक्ट है ना? क्योंकि मिलों की संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र है। कहाँ है सबसे ज्यादा मिलें? कहाँ है? महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। गन्ना का उत्पादन तो होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मिलें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। ई कथन गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। हाँ, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी पार्ट हो जाएगा। चलो, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? ठीक है, शक्कर का प्याला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। शक्कर का प्याला भाई कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लीची के लिए भाई प्रसिद्ध है। लीची के लिए अपने प्रसिद्ध है बिहार। मुजफ्फरपुर में लीची बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है लोग बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं। ठीक है, इससे तो काम बनेगा नहीं। तो और क्या है पंजाब में? पंजाब में अगर बात किया जाए तो पंजाब में रामसर साइड देखा जाए, हरिके है, ब्यास है, कांजल है, कांजल है, सतलज है, सतलज है ना? और क्या है? केशोपुर मैनी, केशोपुर मैनी, ये क्या है सब? ये सब क्या है? ये जो है रामसर साइट है। रामसर साइट कितनी है इतनी समय? 75 है। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में 14 है। यूपी में कितनी रामसर साइट है? यूपी में 10 है। यूपी में कितनी है? 10 है। आंध्र प्रदेश में क्या है? श्री नागा अर्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व है। श्री नागा अर्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। पुलिकट झील है। कोलेरू झील है ना? कोलेरू झील है। पुलिकट कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में क्या स्थित है? इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है आंध्र प्रदेश में? श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, चले, अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए ठीक, देखते हैं। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक, मध्य प्रदेश में क्या कह रहा है? गाय बैलों की संख्या
सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ठीक है, सही बात है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध में सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? 19वां का आंसर क्या है? देखिए ये क्वेश्चन गलत है अपने आप में। क्या सही इसमें है? देखिए, भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। भैंस सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। साथ ही उत्तर प्रदेश में गाय का दूध सबसे बड़ा उत्पादन है, ठीक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या एमपी में नहीं, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया। साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तेलंगाना में। भेड़ कहाँ पे पाई जाती है? तेलंगाना में। और गाय बैल कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। बिना किसी सोचे समझे आप लगाइए, प्रतापगढ़ में आंवला सबसे ज्यादा होता है। रायबरेली में दोस्तों क्या है? रायबरेली में काष्ठ शिल्प बहुत फेमस है। और रायबरेली में क्या है? रायबरेली में फिरोज गांधी कॉलेज है ना, फिरोज गांधी कॉलेज है। रायबरेली किस नदी के किनारे है? साई नदी के किनारे है, साई नदी के किनारे है, ठीक है, साई नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी के किनारे है? जौनपुर गोमती नदी के किनारे है ना, ये देखिएगा, ठीक। जौनपुर में अगर बात करें, जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है। प्रतापगढ़ किस नदी पे है? प्रतापगढ़ साई नदी के किनारे स्थित है। साई नदी के किनारे प्रतापगढ़ स्थित है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है, कब होती है? जनवरी फरवरी में होती है, मार्च अप्रैल में होती है, जून जुलाई में इसकी जो है बुआई की जाती है। जून जुलाई में खरीफ फसलों की बुआई की जाती है। प्रमुख फसल क्या है? जावरा है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, ये प्रमुख खरीफ फसलें हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किस जनपद के चिन्हित जो जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है? जहां पर, कहां पे जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है? तो झांसी में नहीं है केवल, बाकी लखनऊ में भी पॉली क्लिनिक, मुजफ्फरपुर में भी है, गोरखपुर में भी। गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है ना, ओके। पशुओं के लिए विशेष चिकित्सा के लिए 3 पॉली क्लिनिक गोरखपुर में, एक गोरखपुर राप्ती नदी मुजफ्फरपुर में और लखनऊ में स्थापित किए गए हैं, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक वह है खाद्यान्न का, तिलहन का, दलहन का, मसाले का। इसका सबसे बड़ा वो उत्पादक है, तो खाद्यान्न के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर। अब उत्तर प्रदेश देखिए काहे काहे में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन, ठीक है, सबसे ज्यादा भैंस उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा खाद्यान्न हम लोग उत्पादित कर रहे हैं, खाद्यान्न में ही उत्पादन में नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में अमरूद सबसे ज्यादा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आंवला सबसे ज्यादा है ना। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में गेहूं भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना भी बहुत ज्यादा हो रहा है, गन्ना के उत्पादन में और आलू के उत्पादन में। अभी इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा, इतने में उत्तर प्रदेश अपना नंबर 1 है, ठीक है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है और दलहन उत्पादन में एमपी नंबर 1 में है। दलहन में एमपी है, ठीक है, तिलहन में, ठीक है। गेहूं आलू गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात आप कह रहे हो दोस्त। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? भाई गन्ना है। क्या है भैया? गन्ना है, क्योंकि इसको चीनी का कटोरा ऐसे ही नहीं बोला जाता। देखिए, अगर पूछे कि सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा गंगा की मिलें कहाँ पे हैं, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना है, ठीक है, गन्ना है ना। चलिए, तिलहन में राजस्थान नंबर 1 पे है, तिलहन यानी कि तेल वेल निकालने में। जूट में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, कपास में महाराष्ट्र नंबर 1 है। महाराष्ट्र और किसमें नंबर 1 है? महाराष्ट्र काजू में नंबर 1 है, महाराष्ट्र काजू में है। अंगूर में नंबर 1 है महाराष्ट्र, ठीक है। और शराब में नंबर 1 है महाराष्ट्र, है ना। और इतने में आप लोग महाराष्ट्र को याद रखिएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ठीक, चना, मसूर, अरहर, मूंग। तो मूंग बहुत सुपाच्य दाल है। देखिए, जो दाल
सबसे ज्यादा जल्दी हो जाएगी, जिसको जितना ज्यादा समय लगेगा उसको उतना ज्यादा पचाने में भी समय लगेगा। तो मूंग जो है इसीलिए जो है सबसे कम उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है, ठीक। 60 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक। मसूर और चना कितने दिन लगते हैं? 90 दिन लगते हैं, है ना। अरहर को सबसे ज्यादा 260 दिन लगते हैं। अरहर की दाल सबसे ज्यादा 260 दिन लगते हैं अरहर की दाल में। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना परसेंट है? तो कृषि में अभी हमने आपको बताया था कितना, ये क्वेश्चन गलत था, है ना। कितना परसेंट है? 59%, 59.3% जनसंख्या कहाँ पे लगी है दोस्तों? हमारी कृषि में लगी है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? केसर का उत्पादन तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, ठीक है। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, क्वेश्चन गलत था ये वाला, ठीक है। केसर खेती उत्पादन किया जाता है लेकिन अपवाद है ना। अलीगढ़ में किया जाता है लेकिन मात्र अपवाद है ना। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? फसल गहनता कितनी है ना। फसल गहनता उत्तर प्रदेश की कितने परसेंट है? तो भी बताते हैं कितने परसेंट है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 157.53% है, 157.53% है, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत था, है ना। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाए, ठीक। कृषि सेवा केंद्रों का विकास किया जाए, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो क्या है, अगर हमको कृषि उत्पादन बढ़ाना है तो हम उन्नत किस्म के बीज उपयोग करेंगे, तभी तो हमारी बढ़ेगी जो है ना। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन मुख्यतः बोई जाती है? कहाँ पे बोई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन बोई जाती है। सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 राज्य, जिसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, वो है मध्य प्रदेश। दलहन में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा राज्य, तिलहन में राजस्थान, दलहन में मध्य प्रदेश, ठीक। चलो, बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन आता है, 6 जिले आते हैं, झांसी आता है, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिले आते हैं। महोबा किसके लिए फेमस है? पान के लिए फेमस है, पान उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। ललितपुर किस लिए है? ललितपुर यूरेनियम के लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस है, ये ललितपुर यूरेनियम के लिए फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल के लिए क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रदेश में सर्वाधिक है? ठीक है, अरहर का, मूंग का, मटर का, चना का। किसके लिए है? चना का जो है क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ठीक है, चना के लिए। उत्तर प्रदेश राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना, आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान। तो गेहूं, आलू और गन्ना के लिए जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1। उत्तर प्रदेश और किस लिए नंबर 1 है? उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, अमरूद के उत्पादन में नंबर 1 है, अमरूद के उत्पादन में नंबर है, आंवले के उत्पादन में नंबर 1 है, आंवले के उत्पादन में नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है, भैंसों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और उत्तर प्रदेश में जो है ना, गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, है ना। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है ना। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, ठीक ठीक। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना का है, हाँ। आलू का है, धान और मक्के का नहीं है। गन्ना, आलू। उत्तर प्रदेश फिर से देख लीजिए किसमें किसमें है। उत्तर प्रदेश आलू, गन्ना, गेहूं, 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 है ना, अमरूद, अमरूद। भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। दूध में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दूध में नंबर 1 है ना। और आंवले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इतनी चीजों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ठीक है। इसका आंसर 1-3 हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू का है, ठीक है। चावल में कौन है? वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। गन्ने में है
तंबाकू में कौन है? तंबाकू में कौन है? आंध्र प्रदेश है। तंबाकू में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो कौन है? आलू और गन्ने में। 1 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नामक जगह है, वहां पे क्या है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है? गेहूं, जौ, गन्ना, चावल किससे प्रथम स्थान पर नहीं है ना? तो चावल के जो है उत्पादन में नंबर 1 नहीं है। बाकी गेहूं, जौ, चना है ना, गेहूं, जौ और गन्ना में है प्रथम। एमपी किस किस चीज में है? एमपी कुल दलहन में है नंबर 1। एमपी मध्य प्रदेश दलहन में नंबर 1 है और सोयाबीन में नंबर 1 है। सोयाबीन में नंबर 1 है। अगर राजस्थान की बात करें, तो कुल तिलहन में नंबर 1 है। कुल तिलहन में नंबर 1 है। तिलहन में नंबर 1 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गेहूं में, गन्ना में, आलू में उत्पादन में नंबर 1 है, ठीक। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, जो मैंने आपको भी बताया। उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है। धान के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से रहे? है ना, कौन से रहे? उत्तर प्रदेश। हर भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से रहे? तो इनमें कौन कौन से? पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये ब्रेड बास्केट थे, ठीक। पंजाब और हरियाणा के किसान सर्वाधिक लाभ इनको मिला था। कौन लाया था इसको? हरित क्रांति 1966 में आई थी। MS स्वामीनाथन द्वारा लाया गया था। इनमें हाई क्वालिटी वैरायटी बीज का प्रयोग किया गया था, ठीक है। पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है ना? तो MS स्वामीनाथन है। दुग्ध क्रांति के जनक कौन है भारत में? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, ठीक। निम्नलिखित में से कि कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ठीक है, तो धान उगाइए, मक्का उगाइए, गेहूं उगाइए, है ना। तो ये सर्वाधिक फसल चक्र है, धान, मक्का, गेहूं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो किसका उत्पादक है? गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादक है, गेहूं का, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस किस में नंबर 1 है? उत्तर प्रदेश किस में नंबर 1 है? उत्तर प्रदेश आलू, गन्ना, आलू हो गया, गन्ना हो गया, अमरूद, आंवला, कुल खाद्यान्न में नंबर 1 है, ठीक है। और किस में नंबर 1 है? उत्तर प्रदेश, है ना। भैंस की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। दूध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। दूध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। चना के उत्पादन में कौन नंबर 1 है? चना के उत्पादन में MP नंबर 1 है। दाल के उत्पादन में MP नंबर 1, सोयाबीन में MP नंबर 1 है, ठीक है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक है, तो किसका बड़ा उत्पादक नहीं है? ये जो है फूलों का बड़ा उत्पादक नहीं है। फूलों का उत्पादक नहीं है। फूल का जो है ये सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। बाकी फूल के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु है फूल के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य। बाकी गेहूं, गन्ना, आलू सब में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है ना, गेहूं और गन्ना में। गेहूं और गन्ना में। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के उत्पादन में भारत के मेंथाल तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना परसेंट है? 90% जो है इसका योगदान है, ये जो है पिपरमिंट के तेल में, ठीक है। मेंथा तेल में उत्पादन में उत्तर प्रदेश 90% है। मेंथा तेल की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, है ना, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पे की जाती है। अब पूछ ले अगर आपसे कह दे तो आप क्या कहेंगे कि गाजीपुर में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में किसकी? अफीम फैक्ट्री है। क्या है? अफीम फैक्ट्री है ना, एकमात्र। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना में प्रथम है, आलू प्रथम है, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है, धान उत्पादन में वेस्ट बंगाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देश में प्रथम स्थान, जबकि धान, सब्जी में, जूट में, मेस्ता में पश्चिम बंगाल है। सब्जी उत्पादन में कौन है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध। काला नमक क्या है? क्या है कि धान की प्रजाति। काला नमक चावल कहाँ की है? धान की। कहाँ पे है ये? सिद्धार्थ नगर में होता है। देख लीजिए मैप पे, काला नमक चावल कहाँ होता है?
काला नमक चावल ये सिद्धार्थ नगर में होता है, काला नमक चावल। इसको जीआई टैग भी मिला था। काला नमक चावल कहाँ पे होता है? सिद्धार्थ नगर में होता है। जीआई टैग भी इसको मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और अगर जीआई टैग की बात करें गोरखपुर में देखो, गोरखपुर का क्या है? टेराकोटा, टेराकोटा आर्ट को जो है मिला है, टेराकोटा आर्ट को जीआई टैग मिला है। रामगढ़ देखिए कहाँ पे है? रामपुर का भंटा, मतलब बैगन की प्रजाति है, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, इसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? मेरठ से, मैनपुरी से, वाराणसी से। तो लंगड़ा प्रजाति किससे मानी जाती है? वाराणसी से इसकी उद्भत्त मानी जाती है। कुछ और प्रजातियां हैं, देख लीजिए। दशहरी आम की उत्पत्ति कहाँ से मानी? लखनऊ और मलिहाबाद। चौसा आम कहाँ पे है? हरदोई और सहारनपुर से माना जाता है। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। अल्फांसो आम से ही जो है ये क्या बोलते हैं, ये स्प्राइट, क्या सॉरी, ये जो अल्फांसो आम जो कैटरीना कैफ ऐड करती हैं, कौन सा वो है, स्लाइस का जो है, स्लाइस जो है अल्फांसो आम ही उसमें यूज होता है। ठीक, केसर आम जूनागढ़ में, गुजरात में। ठीक, हिमसागर या किशनभोग मुर्शिदाबाद में है। ठीक है, बादामी आम कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में। सफेदा आम आंध्र प्रदेश से आता है। ठीक, बॉम्बे ग्रीन आम कहाँ का है? पंजाब का है। तोतापुरी आम कहाँ का है? बेंगलुरु कर्नाटक का है। ठीक है, तोतापुरी आम का मैंगो शेक बहुत अच्छा बनता है, बना के पीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है इसका मैंगो शेक। ठीक, नीलम आम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और कुछ प्रजातियां दी हैं, जैसे कि रसपुरी आम कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, मालगोवा आम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक, लक्ष्मण भोग आम कहाँ का है? मालदा वेस्ट बंगाल का है ना। ये सारे आम आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रकार की फसलें हैं, क्या है? रबी, खरीफ, जायद की फसलें, केवल रबी की फसलें, खरीफ। तो यहाँ पे तीनों प्रकार की मुख्य फसलें होती है उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रबी फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, जौ। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, राई, इसमें और जोड़ी सरसों, राई, है ना, ये सब जो है कौन सी है? धनिया, अलसी, धनिया, अलसी, है ना, ये सब जो है क्या है? ये आपकी रबी फसल है। गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? आलू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आलू में वो सभी विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, और ये सस्ता भी होता है, तो इसलिए क्या है? गरीबों का मित्र बोला जाता है। ठीक है, आलू सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता उन फसलों में सबसे अधिक है। आलू के उत्पादन में भी हम नंबर 1 है। ठीक, इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग सबसे ज्यादा नुकसान पसंद करता है। कौन सा रोग? झुलसा रोग जो है, इसको लग जाता है तो सर्वाधिक नुकसान होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 2016, 17, 18 में दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान रहा है। तो कौन सा रहा है? दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा है? पहला स्थान रहा है। ठीक है, क्या स्थान रहा है? पहला स्थान रहा है। ठीक है, ओके। दुनिया में दाल के उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक, जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, सॉरी राजस्थान दूसरे में, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ओके, चलें आगे नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कृषि कुंभ का लखनऊ में आयोजन किया गया था। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है, राप्ती नदी के किनारे स्थित। प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है। आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा जो है, ये जो है कपास की खेती का नंबर 1 है। ठीक, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। ठीक, चले आगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका है? आम का भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, जबकि मध्य प्रदेश पहले, अभी तक ये बाद का क्वेश्चन है, 2019 का है। अब इस समय उत्तर प्रदेश जो है अमरूद में भी नंबर 1 हो चुका है। बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश नहीं होगा, इसमें उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है,
भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दूध कुल खाद्यान्न में नंबर 1 है। ठीक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश चावल दूसरे स्थान पर है, पश्चिम बंगाल नंबर 1 स्थान पर है। प्रमुख उत्पादक क्या है? गन्ना में पृथक उत्पादक है, गन्ना में। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अनाज फसलों के नाम बताइए। अनाज फसलें कौन सी? चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है और मक्का है। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? उत्तर प्रदेश। दलहन में कौन सा है? मध्य प्रदेश, दलहन में। ठीक है। पंजाब में जो है ना, पंजाब बहुत समृद्ध राज्य है। ठीक है। चलिए आगे चलें। और पंजाब, उत्तर प्रदेश किसमें? गेहूं में है, गन्ना में है, आम में है, आंवला में है, तरबूज में भी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, खरबूजा में नंबर 1 है, आलू में नंबर 1 है, सब्जियों में भी नंबर 1 है। देखिए यहाँ पे दूध में और चीनी में और शहद में। सब्जी उत्पादन में इसने जो है अभी वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ा है। ठीक है। सब्जी उत्पादन में वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ दिया है इसने। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपने पसंद किया होगा। तो ये सारे हम कई सारे सेट्स इसके लाएंगे, ये 3 से 4 सेट में हम इसको पूरा कर देंगे। और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अपने आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में लाभ उठाइए। इसमें ये उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैप की भी प्रैक्टिस करवाना और क्वेश्चन भी रिवाइज करवाना। ठीक। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपके अगर 10-15 क्वेश्चन आते हैं जो है आरओ में, तो आपके 10 से 10, 15 में 15 पूरे क्वेश्चन सही हो। इसके लिए हम लगातार आपके लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है। और आप हमें कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ और सजेशन बताइए, हम लोग और क्या नया नया लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।